हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, तो हमको ये फाइंड करना है कि दो में कौन सही है, या दोनों सही है या कुछ भी सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इन सॉलिड एंड लिक्विड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट। और सेकंड बोलता है इन सॉलिड एंड लिक्विड द एटम्स आर अट्रैक्ट व्हेन दे आर ए फ्यू एंगस्ट्रॉम बट रिपेल व्हेन दे कम्स क्लोजर। तो अगर उसके लिए की कंसेप्ट की बात करेंगे, तो पहले स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो उसके लिए की कंसेप्ट क्या है कि जो एटॉमिक फोर्सेस होते हैं, मान लीजिए उसको एफ सी मान लेते हैं। ये क्या है? एटॉमिक फोर्सेस। तो एटॉमिक फोर्सेस सब इन सॉलिड सबसे ज्यादा होता है, तो एटॉमिक फोर्सेस इन लिक्विड उससे कम होता है, और सबसे कम होता है क्या? एटॉमिक फोर्स इन गैसेस। तो लिक्विड और सॉलिड में ये एटॉमिक फोर्सेस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक जो गैस का एटॉमिक फोर्सेस होता है वो नेगलेक्ट होता है, इसकी वजह से वो रैंडमली मूव करते रहता है। लेकिन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, जो कि उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और लिक्विड में भी एटॉमिक फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक साथ उसको रखता है। लेकिन गैस क्या है? जो उसका रैंडमली मूव करता है उसका पार्टिकल, क्योंकि उसमें एटॉमिक फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल है। लेकिन सॉलिड में और लिक्विड में इंपॉर्टेंट है। और हम सॉलिड केस और दो लिक्विड में, दोनों में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एटॉमिक फोर्सेस है, इसकी वजह से। लेकिन गैस के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते एटॉमिक फोर्स की वजह से। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट। तो अगर ऑप्शन टू को अगर देखेंगे, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है ये है कि जो एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, हमको पता है। क्यों? अगर अट्रैक्शन उनके बीच में नहीं होता तो ये सेपरेट हो जाते। तो मॉलिकुलर अंदर अट्रैक्शन है, इसकी वजह से तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको ये सोचना भी चाहिए कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये दोनों अगर अट्रैक्टिव फोर्स है, ये तो दोनों धीरे धीरे बहुत पास आएंगे और जो मिल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इसके और एक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि एक रिपल्सिव फोर्स होता है। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज में एक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल बहुत फास्ट चले जाएंगे तो ये शॉर्ट रेंज आ जाएगा, तो शॉर्ट रेंज फोर्स में ये न्यू फोर्स एक्ट करने स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रिपल्सिव फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से जो दो मॉलिक्यूल है वो एक साथ मिल नहीं जाते, मतलब वो खुद धीरे धीरे उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो जाते, क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होकर उसको रिपेल कर देगा, और ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज में शॉर्ट होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है। तो उसकी वजह से जब वो शॉर्ट रेंज में मॉलिक्यूल आ जाएगा, और उनका अंदर जो फोर्स है, इंटरेक्टिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन टू ऑल्सो करेक्ट। यानी कि जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।